जरा सोचो, तुम्हारे घर पर आए हुए मेहमान हैवान बनकर तुम्हारी ही जान के दुश्मन बन जाए। चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में एक औरत और आदमी के झगड़ने की आवाज सुनाई पड़ती है। उनकी बेटी भी वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। वो औरत गुस्से में वहां से निकल गई। बच्ची ने अपनी माँ को पुकारते हुए जाने से रोका, लेकिन वो नहीं रुकी। वो बच्ची अब बड़ी हो चुकी है और उसका नाम है कोडी। वो आज फिर से उसी डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। उसके पिता शेन, सौतेली माँ एना और उनका बेटा टेट भी वहाँ मौजूद थे। डिनर के दौरान उनके बीच थैंक्सगिविंग नाम के एक अमेरिकन त्योहार की पार्टी रखने के बारे में चर्चा शुरू हो गई। कोडी को एना का ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने कहा कि अगर मेरी मानो तो रहने दो। एना और कोडी के बीच बहसबाजी बढ़ने लगी तो शेन ने बात घुमाते हुए अपने बेटे टेट को एक विश मांगने के लिए कहा। उसने बताया कि अगर वो बड़ा टुकड़ा तोड़ लेगा तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। उसने कोडी को भी विश मांगने के लिए कहा। कोडी ने मांगा कि एना की पार्टी बर्बाद हो जाए और वो बड़ा टुकड़ा उसी के हाथ लगा। उस रात कोडी अपने कमरे में थी जब उसे घर के दूसरे कोने से खटखटाने की आवाज सुनाई दी। उसने टेट के कमरे में जाकर देखा कि वो छुपा हुआ था। कोडी ने उसे प्यार से ढूंढा और सोने के लिए बिस्तर में लेटा दिया। उसके जाने से पहले टेट ने कहा कि उसने डिनर टेबल पर मांगा था कि उसकी बहन की हर इच्छा पूरी हो जाए। अगले दिन एना ने घर पर कुछ दोस्तों को बुला रखा था। जब सबने उससे थैंक्सगिविंग पार्टी के बारे में पूछा तो पता चला कि उसने 2 प्रचारकों का इंतजाम कर लिया है जो ईसाइयों की सबसे पहली थैंक्सगिविंग जैसा ही खाना, सजावट और माहौल तैयार करेंगे। उधर कोडी किचन में गई जहाँ उससे गलती से कॉफी का बर्तन जमीन पर गिर गया। वो ये सब साफ कर ही रही थी कि दरवाजे पर कोडी का बॉयफ्रेंड फिन और उसकी माँ कैथरीन आ गए। फिन सीधा किचन की ओर कोडी के पास गया। वो दोनों पार्टी के बारे में बातचीत करने लगे। एक बार फिर घंटी बजी और एना ने दरवाजा खोलकर देखा कि थैंक्सगिविंग पार्टी के लिए वो प्रचारक आ चुके हैं। उसे नहीं लगा था कि वो इतनी जल्दी आ जाएंगे, लेकिन उस आदमी ने कहा कि उन्हें सारी तैयारियां करने के लिए समय चाहिए। एना ने भी इस बारे में ज्यादा ना सोचते हुए उन्हें अंदर बुला लिया। उन्होंने अपना नाम ईथन और